नमस्कार आप सभी को। मैं सोनिया सिंह और स्वागत करती हूँ बीट द कंपटीशन पे। बात करूंगी डी ट्रिपल एस बी के जनरल पेपर की तैयारी कैसे शुरू करें। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, किसी भी एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करने का सबसे इम्पॉर्टेंट जो एक कॉन्सेप्ट होता है वो ये फिक्स करना कि आपको चीज़ें स्टार्ट कैसे करनी है। अगर आपका स्टार्ट बहुत अच्छा है तो जाहिर सी बात है कि थोड़ी बहुत अगर ऑब्स्टिकल्स आपके रास्ते में आ भी जाते हैं तो उसको आप बहुत आसानी से सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि आपने स्टार्ट अच्छा लिया है। अब उस स्टार्ट में बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। आपका सिलेबस है, आपका टाइम टेबल है, एग्जामिनेशन पैटर्न को देखना, मोटिवेटेड रहना, ये सारी एक की फैक्टर्स हम कह सकते हैं। लेकिन उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हाउ टू स्टार्ट द थिंग्स। हम इस पे जाएं कि हमें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, उससे काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि जनरल पेपर का स्टार्ट कैसे करें। जनरल पेपर DSSB का आपने देखा होगा कि अच्छा पेपर है, जहाँ पर 100 नंबर की वेटेज है, 40% क्वालिफाइंग क्राइटेरिया है, हिंदी भी है, इंग्लिश भी है, मैथ्स भी है, रीजनिंग भी है, जनरल अवेयरनेस है, करंट है ना। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अपने आप में जीएस का पेपर बहुत बड़ा पेपर है। तो कैसे स्टार्ट करें? तो बहुत कुछ स्टार्ट करने से पहले ये चेक करना कि DSSB पूछता क्या है, ये काफी इंपॉर्टेंट कंसर्न आपके लिए होगा, जो आप चेक करेंगे कैसे, प्रीवियस ईयर पेपर से। हालांकि यूट्यूब के ऊपर DSSB की पूरी प्लेलिस्ट पड़ी है। मैंने अब तक 5 से 6 वीडियोस में काफी सारे क्वेश्चंस को कवर अप भी कराया है जनरल पेपर का। अब वहां से भी देख सकते हैं, पहली बात। दूसरी, टेलीग्राम जो चैनल है बीट द कंपटीशन, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। वहां पर भी जाकर के आप क्वेश्चन पेपर्स को डाउनलोड करके विद आंसर्स देख पाएंगे कि क्या क्वेश्चंस का पैटर्न है, सवाल कैसे पूछे जाते हैं, जो कि एक काफी इंपॉर्टेंट चीज है। और तीसरी सबसे आसान बात है कि भाई आजकल सबके हाथ में फोन है, गूगल कीजिए, DSSB के ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाइए, जो आपका पेपर है वो पैटर्न आप चेक कर लीजिए। अच्छी बात है कि हर एक शिफ्ट का पेपर दिया हुआ, विद आंसर्स दिए हुए, तो बहुत मेहनत आपको यहाँ पर नहीं करनी है चीजों को ढूंढने में। तो ये काफी खास रहेगा आपके लिए, जो कहीं ना कहीं आपको सबसे पहले ये बताएगा कि आपको चीजें स्टार्ट करके उसके बाद क्या कोर्स कंटेंट चुनना है और उसके बाद कौन सी किताब आपको पढ़नी है। एक चीज जो आपको काफी हद तक ध्यान रखनी और सीखनी भी, जो मैंने शुरू में भी एमआरएस के टाइम पे आपसे बोली थी और अभी भी मैं वही कहूंगी, कि एग्जामिनेशन का पैटर्न जितनी तेजी से चेंज हो रहा है उतनी ही तेजी से आपको अपने पढ़ने के तरीके को बदलना पड़ेगा। अब वो ट्रेडिशनल ट्रेंड्स खत्म हो गए कि भाई आपने लूसेंट जो है स्टैटिक पढ़ करके पेपर निकाल लिया, हिस्ट्री का पूरा सेक्शन नहीं पढ़ पाए तो चलो कोई बात नहीं, कोई एबीसी किताब पढ़ ली, करंट पूरा नहीं पढ़ पाए तो 2 महीने का करंट पढ़ लिया। ये ऐसा नहीं चलेगा, आपको स्मार्ट बनना पड़ेगा, है ना। स्मार्ट कैसे बनेंगे? जब आप ये जानेंगे कि DSSB के करंट अफेयर में इन्होंने गेम से, ओलंपिक से, मेडल से, पद्म भूषण से, पद्म विभूषण से सवाल पूछे हैं, तो वहां से आपको पता होना चाहिए कि आने वाले 6 महीने में, उदाहरण के तौर की मैं बात करूंगी, करंट में क्या सवाल बनने चाहिए, कैसे बन सकते हैं, जिसकी अंडरस्टैंडिंग आपको सिर्फ और सिर्फ किससे हो सकती है, प्रीवियस ईयर पेपर से। ज्यादा नहीं देखना है, कम से कम पुराने 5 साल के प्रीवियस ईयर पेपर्स को देखिए, एनालिसिस कीजिए, उनका प्रिंट पॉसिबल है तो करवा के अपने हाथ में रखिए, ताकि आप ये जज कर पाए कि 5वें साल में, चौथे में, तीसरे में, दूसरे में, पहले में, और 2023 के दिसंबर EMRS के पेपर में, और अभी मई में भी DSSB के काफी सारे पेपर हुए हैं जो रहते थे हमारे, उनके भी आंसर की रिलीज हुई, क्वेश्चन पेपर्स आए हैं। तो कैसा ट्रेंड चल रहा है DSSB का, क्योंकि DSSB के पेपर को बेशक क्वालिफाई करना आसान नहीं है, पर यदि आपकी रणनीति, आपका स्टार्ट, आपका स्विच काफी अच्छा है तो आपके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। बाकी प्रिपरेशन माफ कीजिएगा, DSSB की चल रही है बीट द कंपटीशन पे। आप वेबसाइट को भी चेक कर पाएंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, बीट द कंपटीशन, जहां से आप DSSB का कंटेंट देख पाएंगे, टेस्ट सीरीज को देख पाएंगे, सब कुछ चीजें अवेलेबल हैं। पर आपको ये पहले तय करना पड़ेगा कि आपका स्टार्ट यहाँ पर क्या होना चाहिए। और मेरा बेस्ट सजेशन है कि प्रीवियस ईयर पेपर से शुरू करें। आप इसके बारे में क्या सजेशन देना चाहते हैं एज अ कैंडिडेट, जरूर बताइएगा कमेंट करके। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।